हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्स्ट कार टू बाय। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, टॉप 5 कार यू कैन बाय, दिस दैट, ये सारी बातें ठीक है। और आजकल जो लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं मार्केट के सिनेरियोस को देख के, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है या फिर आप एक अपग्रेड कर रहे हैं नई गाड़ी पे, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, तब आप जरूर से कार खरीद सकते हैं। बट अभी करंट टाइम्स के अंदर बहुत लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी है, जो कि अपनी गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या आप देखेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी जैसी बढ़ रही है कंट्री के अंदर, तो हर एक बंदा चाहता है कि मेरे पास भी एक बड़ी एसयूवी हो, ठीक है, मेरे पास भी एक बड़ी गाड़ी हो। तो इसके पीछे क्या मिथ है, वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और कैसी गाड़ी आपको नहीं परचेस करनी चाहिए। जो मेरे नोन पर्सन्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी गाड़ी ओन करते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि वो उनके पास डिजायर है कि 5-6 साल से ऑलरेडी वो चला रहे हैं। फिर i20 है, हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियां हैं, या फिर ऐसे सेडान की बात करूं तो जैसे अभी मैंने डिजायर बताया, तो ये सब गाड़ियां ऑलरेडी वो 4-5 साल से चला रहे हैं, जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी क्या है, और लोगों की गाड़ियां देख के उनके अंदर ये आता है कि हम भी एक बड़ी एसयूवी लेके आए, या फिर ये सारी चीजें, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको आज की डेट में दिखाए जाते हैं कि इसके अंदर ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। बट टू बी फ्रैंक, थोड़े दिन के बाद उन फीचर्स का कुछ भी यूज नहीं रह जाता है। अगर वो किसी के पास ऑलरेडी गाड़ी होगी जिसके पास, उसको पूछ के देखिए कि इतने जो 1000 उस गाड़ी के अंदर फीचर दिए गए हैं, उसमें से कितने फीचर एक्चुअल में वो बंदा यूज करता है। 2-3 चीजें होती हैं जो गिने चुने हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर डे टू डे में यूज करते हैं, जो कि हो गया एक सबसे पहला म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। एयर कंडीशनिंग अच्छे से होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, और गाड़ी चलाने में मजा आना चाहिए। ये 3 चीजें छोड़ के और आई डोंट थिंक सो कि और कोई भी फीचर अगर आपकी गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। वो जब आप गाड़ी नई परचेस करते हैं तो महीना 2 महीना वो एक क्रेज रहता है कि ये यूज करके देखता हूँ, ये ट्वीक करके देखता हूँ, ये सारी चीजें। बट वो कुछ टाइम के बाद, आप भी जानते होंगे, अगर आपके पास, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, जितने भी और लोग आगे आके वीडियो देखेंगे जो ये डिसीजन बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली है। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि कितने ज्यादा फीचर आपकी गाड़ी के अंदर दिए गए हैं और बिल्कुल भी आपके काम आने वाले नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आप वेले बैठे हैं, आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है। अगर आप अपने डे टू डे वर्क के लिए अपनी गाड़ी को यूज करें तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि 1-2 महीने के बाद वो कोई भी चीज आप यूज करने वाले नहीं हो। और जहां तक मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी पुरानी गाड़ियां छोड़ के नई गाड़ियों के ऊपर अपग्रेड करें, जबकि पुरानी गाड़ी अच्छे से चल रही थी, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं, एंड नो ऑफेंस टू टाटा, बट अगर आप इससे भी सहमत करते हैं तो इसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके टाटा जरूर से लिखेगा। अगर आप सहमत करते हैं तो प्लीज बताइएगा कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास, जिसके पास टाटा की गाड़ियां हैं, उसमें से इतने जो फीचर आजकल टाटा प्रोवाइड कर रहा है इतने कम प्राइसेस पे, तो उसमें से मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबको दिक्कत आ रही है, बट कुछ पोर्शन ऑफ पीपल ऐसे हैं जिन्होंने नई गाड़ियां परचेस करी हैं और पहले दिन से उनकी गाड़ी के अंदर दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। फिर वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, उसके अंदर वो चल नहीं रहा है, या फिर एसी काम नहीं कर रहा है, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर इंजन ही बंद हो जाता है, इंजन की चेक लाइट आ रही है। बहुत सारी कमियां हैं जो टाटा की कार्स के अंदर देखने को मिल रही हैं। बट लोग क्या, अभी इंडिया के अंदर इतना क्रेज चल रहा है नेशनलिज्म का, तो फिर वो मेड इन इंडिया टाटा की बोल के गाड़ियां बिक रही हैं। और सेल सर्विस की अगर बात करी जाए तो नो डाउट कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है सेल सर्विस, बट फिर भी अभी भी बहुत पीछे हैं वो लोग। क्या बोलते हैं कि अगर बात करी जाए कि hyundai की, मारुति की अगर सर्विसेज की बात करी जाए, तो अभी भी उतनी क्वालिटेटिव आपको नहीं देखने को मिलेगी जो इंडियन ब्रांड्स हैं, महिंद्रा हो गया या फिर टाटा की गाड़ियों के अंदर उतनी आपको बेटर सर्विस नहीं देखने को मिलेगी वहां पे, ठीक। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं सिर्फ कुछ फीचर्स देख के, तो ये गलती प्लीज मत कीजिए। आपके हार्ड अर्न्ड मनी है। आपको भी पता होगा कि अगर आप एक 10 लाख की एसयूवी, 10 लाख की कोई गाड़ी परचेस करें, 3 साल का लोन ले रहे हैं उसके ऊपर, तो हर महीने
महीने 30,000 रुपए की EMI आपको पे करनी पड़ने वाली है। 30,000 आपके हर महीने आपके अकाउंट से जाने वाले हैं बैंक को, ठीक है। उसके बाद आपको गाड़ी अच्छी लगे, आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी है, किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको पैसे देने हैं, EMI भरनी है बैंक की। और अगर आपने थोड़े से टशन में आके क्या बोलते हैं कि बड़ी एक गाड़ी, बड़ी SUV ले ली, हैरियर ले ली, या फिर कोई सी सेगमेंट की और गाड़ी ले ली, क्रेटा ले ली है, जो कि आपको 20 लाख तक की पड़ेगी, तो आप ये सोचिए कि 50 से 60,000 रुपए की जो आपकी EMI है वो जाने वाली है हर महीने। इट डजंट मैटर कि उसके अंदर आप कितना उसको यूज करें। और अगर आपको मैं बता दूं, कार एक डेप्रीशिएटिंग एसेट है। अगर आपने लोन लिया तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपने जितने अमाउंट पे लोन लिया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करें, तो उतना ज्यादा पैसा आप पे कर रहे हैं। और साथ में आपकी गाड़ी की वैल्यू है वो हर साल हर महीने कम होती जा रही है। अगर आपने 5 साल का लोन लिया है तो आप क्या कर रहे हैं, 5 साल में उतना इंटरेस्ट भर रहे हैं, ज्यादा जितनी गाड़ी की वैल्यू उससे ज्यादा पैसे आप बैंक को दे रहे हैं। और गाड़ी की जो एक्चुअल वैल्यू 5 साल के बाद रह जाने वाली है वो 50% रह जाने वाली है, 50%। और अगर आपको पता है कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती है जिसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, तो वो उससे भी कम नीचे आ जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आप हर जगह से लॉस में ही रहने वाले हैं। कार एक ऐसा एसेट है कि जो डेप्रिशिएट होता है, ये अप्रिशिएट नहीं होता है। तो आप सोच समझ के अपना डिसीजन बनाइए। आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं कि गाइड करने वाले इन्फ्लुएंसर आप बोल सकते हैं, वो मिल जाएंगे, आपको बताएंगे कि ये गाड़ी ले लीजिए, ये ले लीजिए। बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो आप जितना हो सके, अगर आपको कोई बहुत अच्छी डील मिल रही है तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी से स्टार्ट करिए, ठीक है। न्यू गाड़ी मत परचेस करिए। अगर आपको सेकेंड हैंड में अच्छी डील मिल जा रही है, अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जा रही है, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या चेक पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करने से पहले, तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप लेना भी चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपकी अगर इनकम बहुत ही ज्यादा है, अगर आपकी महीने की 4-5 लाख रुपए आप कमा रहे हैं इजीली, तब अगर आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं 15 से 20 लाख की, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट बात क्या आती है कि बट इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ा चंक अपनी सैलरी का 40% 50% तक का एक चंक जो है वो अपनी सैलरी का EMI, कार की EMI भरने में दे देते हैं। सिर्फ उसके बाद सिर्फ EMI भरने से काम नहीं चलता, उसके अंदर फ्यूल भी डलवाना है आपको, ठीक है। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का खर्चा है, उसकी सर्विस का खर्चा है, तो ये बहुत सारे खर्चे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा देखा जाए तो आपकी जो सैलरी आप पर मंथ कमा रहे हैं उसका 10% का जो एक अमाउंट होती है, सिर्फ उतना अगर आपको EMI रखनी चाहिए और उस बजट की गाड़ी आपको परचेस करनी चाहिए। बट लोग नहीं मानते हैं। अपनी 50% तक की मैंने देखा है लोगों को कि उनकी सैलरी अगर आप मान के चलिए कि 60,000 उनकी सैलरी है, तो उसमें से 30 हजार की EMI सिर्फ अपनी कार की EMI जा रही है। उसके बाद उनकी और EMI चल रही है, घर की अगर लोन चल रही है, फोन लोन पे लिया हुआ। तो ये बहुत ही गलत कल्चर है, जो कि नो डाउट ऐसा कि मैंने खुद की गाड़ी लोन पे ली थी, मैंने भी बिल्कुल ली थी गाड़ी, बट मैंने सोच समझ के जितना मेरा बजट था तो उस हिसाब से मैंने अपना जो लोन की अमाउंट थी उतनी बनवाई थी। बट आजकल क्या है, सबको फ्लैशी बहुत लगता है क्योंकि इजीली लोन अवेलेबल है आज के टाइम में, तो लोग सोचते नहीं है बिल्कुल भी और गाड़ी बड़ी से बड़ी परचेस कर लेते हैं। तो किसी को देख के प्लीज गाड़ी परचेस मत कीजिए। और बहुत सारे लोग जो आपको रिकमेंड करते हैं ये गाड़ी के अंदर ये फीचर है, ये फीचर है, 2 महीने के बाद कोई काम का नहीं रहता है। अगर आप ये सारी बातों से मेरी सहमत है और इसको मानते हैं कि यार सही बोल रहा हूं, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइए मेरे को। क्योंकि अभी अगर देखा जाए ना तो ये गाड़ियों का पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर सिर्फ 5% है। अगर यूएस की बात करी जाए तो 60 से 70% लोगों के पास वहां पे गाड़ियां हैं। यहाँ पे इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। तो अगर आप ये सोचिए कि आने वाले टाइम में नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो जितने और लोग हैं वो गलती करें या फिर पछताएं जाके एक लोन ट्रैप में, डेट ट्रैप में फंस जाएं, उससे अच्छा उनको अगर कोई नॉलेज देने वाला हो। क्योंकि आज के टाइम में मैं देखता हूं कि कोई भी चैनल यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको ये बता रहा होगा कि प्लीज गाड़ी मत परचेस करिए, अगर परचेस करें तो छोटी करिए। आपको ये बताया जाता है कि बड़ी से बड़ी गाड़ी लीजिए, अपना ये थोड़ा सा रैपो दिखाइए, अपनी ये दिखाइए, हवाबाजी करनी है थोड़ी सी, प्लीज ऐसा मत करिए। थोड़े से अपने फाइनेंसेस हैं जो कमाई है उसको थोड़ा सा एक सोच समझ के यूज करिए,
क्योंकि अगर आप ले तो लेंगे गाड़ी, फिर उसके बाद आपको रिग्रेट करना पड़े, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को मेरे आसपास, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा है कि जो ले तो लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 1-2 महीने बाद उनको रिग्रेट हो रहा होता है। अभी मेरे को ये इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए मैं पैसे कहाँ से निकालूं, क्योंकि मेरी कार की ईएमआई इतनी बड़ी चल रही है। वो भी मैं, ऐसा नहीं है कि उसको रोक सकता हूँ, एक साइड में वो देनी ही पड़ेगी आपको। अगर नहीं देंगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बैंक वाले आपका खराब कर देंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के परचेस करिए। हड़बड़ी में आके सिर्फ अच्छी कार आपको लग रही है, ये फीचर है, वो मत जाइए। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक सबसे पहले अपनी लाइफ की गाड़ी ले रहे हैं तो हो सके तो सेकेंड हैंड गाड़ी लीजिए। और अगर अपग्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए कि आपको वो अपग्रेड करने की एक्चुअल में जरूरत है या नहीं है। कि अगर पुरानी गाड़ी जो आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत मेजर फॉल्ट आ चुका है कि आप बिल्कुल चल ही नहीं पा रही है, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए अपग्रेड। उसके अंदर मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं करनी चाहिए, बट सिर्फ एक फ्लैशी थोड़े से फीचर देख के आप कहीं पे जा रहे हैं तो वो प्लीज मत कीजिए। और सारे लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी 20 लाख की गाड़ियां उन्होंने परचेज करी है, जिसकी मैं डिजायर की अभी बात कर रहा हूँ। वो बंदे ने अगर एक बड़ी हैरियर परचेज कर लिया और वो फिर 2 महीने के बाद देख रहा है कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जो कि बोल रहा है कि पहले ये 6 लाख वाली गाड़ी के अंदर मेरे को आज तक एक भी ये इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, बट वो अभी 2 महीने के अंदर नई गाड़ी के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये बहुत सारे झंझट हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज समझ जाइए, ये आपके पास एक टाइम है। अगर नहीं समझेंगे तो आप यही डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से लाइक करके जाइए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी थोड़ी सी नॉलेज मिल पाए, वो भी थोड़ा सा संभल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।